जय श्री कृष्ण। मैं हरमेश वाचस्पति एस्ट्रोमेटिकल्स के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चर्चा या उनके आनंद में गोते लगाने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण जिसका नाम ही कर्षण करने वाला, यह कर्षत स कृष्ण, आकर्षण जिसके नाम में ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आज भी छोटे छोटे बच्चों को बनाया जाता है तो बच्चे खिल उठते हैं, चाहे वो जैसे भी बच्चे हों। भगवान कृष्ण का सोचते ही मन, लोग कहते हैं कि अरे वाह, ये बच्चा तो बिल्कुल भगवान कृष्ण लग रहा है। सुंदरता की उपमा, आकर्षण की उपमा ही भगवान कृष्ण है, जिनका जीवन जन्म से लेकर निर्वाण तक, जिनका जीवन ही चमत्कारों से भरा रहा, जिनके चमत्कारों से प्रेरणा लेकर सभी धरती के जितने भी ग्रंथ बने हैं, बिना उनके चमत्कारों को अपने अंदर समाहित किए उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना ही नहीं की। चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबिल हो, सब ने कहीं न कहीं मोरध्वज की कथा लेकर वो उन्होंने बकरीद का पर्व बनाया। और इसी तरह जो ईसा मसीह के द्वारा कही जाती है कि भगवान ने कहा मामेकम शरणम ब्रज, तो वो सारे शब्द श्रीमद् भगवत गीता या भगवान के चरित्रों से लिए गए हैं। धरती में कोई भी ग्रंथ ढूंढ लेंगे, धरती के जितने भी कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप हैं, भगवान श्री कृष्ण सब जगह व्याप्त है। सबसे ज़्यादा धरती पर पूजित देवता हैं। अगर आपके जीवन में भगवान शब्द है तो कृष्ण के बिना हो ही नहीं सकता। पूर्ण शब्द ही बना है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिन्होंने बचपन से लेकर पैदा होने के साथ 16 वर्षों तक बिना हथियार के अजासुर, भगासुर, व्योमासुर, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा जी आदि सभी का गर्व चूर किया, सभी के अहंकार और भ्रम को दूर किया। इसके साथ ही भगवान ने कंस जैसे आताताई राक्षस को बिना हथियारों को पटक कर मार दिया। और वहाँ भी हाथी हो, दुनिया के प्रसिद्ध पहलवान, कोई भी उनके सामने टिक न सके। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बार अकबर को भी लगा कि तानसेन से उन्होंने कहा कि भाई तुमसे अच्छा किसी धरती पे कोई गा ही नहीं सकता, तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारी राग से अच्छा राग ही नहीं है किसी का। कहे ना, मेरे गुरु जी के सामने तो हम रज मात्र भी नहीं हैं। कहे तो अपने गुरु को बुलाओ भाई। कहे वो जाते नहीं। कहे क्या चाहिए, गांव चाहिए, जागीर चाहिए, राज्य चाहिए, सब देंगे। कहे नहीं, भगवान के भक्त के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो कहे फिर उनका संगीत कैसे सुने। कहे वो रोज भोर में भगवान के लिए अपने जमुना के किनारे का गायन करते हैं। अकबर के साथ ये जरूर था कि वो भगवान के स्वरूप नाम को सुनने के लिए प्यासा रहता था। अकबर नियत समय में भोर में तानसेन के साथ छिपकर घाट के किनारे बैठ गया। प्रभु ने स्वामी हरिदास के द्वारा आर्तनाद, जो उनके गीतों के द्वारा भगवान के लिए गाया जा रहा था, वो संगीतमय प्रेमांजलि भगवान ने सुनी और साथ में अकबर को भी सुनाई दी। अकबर बेसुध हो गया, उसको सुध ही नहीं रही घंटों तक। और उसको दिखाई दे रहा था जिस घाट पर बैठा है, जिस जगह बैठा है, सब अद्भुत दिव्य मणि और हीरे पन्ने से जड़ी हुए हैं, घाट ही सोने के हैं। ने कहा ओह, ये वैभव तो हम स्वप्न भी नहीं सोच सकते जो वैभव हुए। चरणों पे गिर पड़ा। हरिदास जी ने उसको आशीर्वाद दिया। कहा कि तानसेन, उसने कहा अरे तानसेन, वास्तव में तुम उनके चरण रज के बराबर भी नहीं हो। कहें बिल्कुल महाराज, क्योंकि हम धन के लिए गाते हैं और हमारे गुरु हरिदास जी महाराज ये प्रभु के लिए गाते हैं, तो हमारी तुलना कहाँ हो सकती है।
भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। उन्होंने बांके बिहारी और जगन्नाथ जी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी के आग्रह पर भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिए उनको। ऐसे हैं भक्त वत्सल जगन्नाथ जी, बांके बिहारी जी हमारे श्री कृष्ण। आज भी जो उनको प्रेम से भजता है उसकी एक कथा ही है, चाहे वो हम हो चाहे जो भी हो। भगवान श्री कृष्ण को भजने वाला कभी भावहीन नहीं हो सकता, कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। भगवान उसके समस्त दुख दूर कर देते हैं, हाँ, लेकिन उसका प्रेम अपने तक खींच लेते हैं। इस संबंध में मीराबाई भगवान पूर्ण है। मीराबाई का एक कथानक आता है कि मीराबाई गुरु के लिए बड़ा व्याकुल थी, तो उस समय के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत के पास वो गई उनके आश्रम में दीक्षा लेने। तो उन्होंने अंदर से ही कहला दिया कि हम स्त्रियों का दर्शन और स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे, हम उनका दर्शन जरूर करेंगे। अभी तक तो हम जानते थे इस सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है, लगता है कोई दूसरा पुरुष प्रकट हो गया है। वो रोते हुए आकर पैरों पर गिर पड़े, कहे माता, मैं आपका गुरु बनने योग्य नहीं हूँ। आज ने आपने जो हमें गुरु ज्ञान दिया है, आज मैं धन्य हुआ। आप स्वामी हरिदास के और उनके समकक्ष हैं। आप संत रविदास जी के पास जाइए, वो आपको दीक्षा देंगे। तो कहते हैं रविदास जी से मीराबाई ने दीक्षा ली और रोम रोम पुलकित होता है उनका याद करने से। लेकिन कर्म जब तक आपका पूर्ण नहीं होता, लोग कहते हैं इतना कष्ट क्यों है भक्तों को, आपका कर्म पूर्ण होता है। और कुछ ऐसे लोग भी जब तक उन संसार को ज्ञान देने आते हैं, उनका भी चरित्र पूरा नहीं जाता, वो लौट नहीं सकते। उद्धव जी ने ज्ञान अवतार जो थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, उन्होंने कलयुग में सूरदास जी के रूप में जन्म लिया और लोगों को कृष्ण भक्ति के मार्ग में प्रशस्त किया। उनका दृष्टांत है, एक बार शाहजहाँ के दरबार में गए और उनको अचानक मुस्कुराहट आ गई। शाहजहाँ को भ्रम हुआ कि एक राजकुमारी खड़ी थी, उनको देखकर उन्होंने ये कार्य किया है। बड़ा क्रोधित हुआ, उसने कहा कि तुम बाबा हो, अपना अभिप्राय प्रकट करो, अन्यथा मृत्युदंड देंगे। कहे मृत्युदंड दे दीजिए, शरीर का है, लेकिन इसमें जिसकी अभिप्राय प्रकट करेंगे तो किसी और की मृत्यु संभव है। कहा नहीं, राजहट, बालहट, स्त्री हट प्रसिद्ध है, तो उन्होंने राजहट थी। हाँ ठीक है। कहे जो था वो वैसे ही गुजरा। उन्होंने कहा, उसकी राजकुमारी गुजर रही थी, उन्होंने कहा ललिता तुम्हें ढूंढत शाहजहां। पर से उनको अचानक सुधा, उन्होंने कहा उधो तू आयो, कृष्ण कहा और वहीं से कूद पड़ी और शरीर त्याग दी। तो ऐसे है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने जन्म से 16 वर्षों तक बिना किसी हथियार के मारा। और आप से जब पूछा बलराम जी ने कि क्यों तुम एक बार में जरासंध को मार नहीं देते, वो बार बार हमला करता है, तो भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे धरती के सारे असुरों पिशाचों को इकट्ठा करके लाता है, दुष्ट राजाओं को, हम उनको धरती पे ढूंढकर कहाँ मारते फिरेंगे, इसको छोड़ देते हैं, फिर ये सेना इकट्ठा करके ले आता है। ऐसे दूरदर्शी भगवान श्री कृष्ण को नमन है, जिन्होंने अपनी पहचान जानते थे, ये राक्षसी प्रवृत्ति के राजनेता आएंगे और कहेंगे कि उनका कोई भी आज के समय में पद चिन्ह नहीं है, तो द्वारका समुद्र में अवशेष छोड़कर गए, ताकि ये नराधम राजनेता विधर्मी ये न कह सके कि भगवान श्री कृष्ण का कोई अंश नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण की चर्चा तो करते ही रहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की जितनी चर्चा करेंगे उतना ही हमारा दुख दूर होगा। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण।